ये निब्बा निब्बी पेरेंट्स की हद तो देखो भाई, ये कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही। कोई तो रोको इनको, कोई तो कम से कम इस बात की इनको अकल दे कि इनमें माँ बाप बन गए हैं लेकिन जरा भी मैच्योरिटी नहीं है। क्या क्या हरकतें कर रहे हैं हॉस्पिटल में। मतलब फोर्थ व्लॉग बना लिया इन्होंने। बच्चा जब से हॉस्पिटलाइज हुआ, जब से उसकी हालत खराब हुई है, इधर बच्चा इतना ज्यादा बीमार है और इधर इनकी बचकानी हरकतें ही खत्म नहीं हो रही हैं। कैसे हो गए हैं ये व्लॉगर्स, चाहे फिर वो मैडम जनाब हो, चाहे फिर ये निब्बा निब्बी पेरेंट्स हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। किसी का बच्चा बीमार हो, हॉस्पिटलाइज हो, तो क्या कोई माँ बाप ऐसी बचकानी हरकतें कर सकते हैं जैसे ये लोग कर रहे हैं? तो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और मेरा बेबी जो ना यहाँ पे मरीज बनकर नहीं आए, ये सबसे बड़ा मरीज है। मतलब ये अपने हस्बैंड को कह रही है, और जो वहां पर जो ना रेस्टोरेंट खोल कर बैठा है, मतलब इतना सारा सामान है, नाश्ता पानी चाय बिस्किट सब खा रहा है, और वो भी मौज मस्ती में। अस्पताल में अगर आप कोई जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है कि आप बाहर से खाना लाओ, और उसको बस ये होता है कि क्योंकि आपको आगे की ज़िंदगी चलानी है तो आपको वो बस पेट भरना होता है। कोई उसमें टेस्ट लेना, मज़े लेना, इंजॉय करना नहीं होता है। क्योंकि आपका बच्चा बीमार है या आपका कोई लव वन बीमार है, जिसकी आपको ये फिक्र होनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और अपने घर वापस से लौटे। लेकिन इनकी तो भाई यहाँ पे अय्याशियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही, इनकी तो यहाँ पे जो है पैम्परिंग ख़त्म नहीं हो रही है। और कैसे इनके बड़े हैं जो इन सारी चीज़ों के लिए इनको रोक नहीं रहे हैं। इधर बच्चा इतना ज़्यादा बीमार है कि बच्चे के नाम से देखो टाइटल कैसे कैसे डाल रहे हैं। अल्लाह ऐसी तकलीफ किसी को ना दे। और अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो वो दिख क्यों नहीं रही है भाई? 2-3 दिन रखना पड़ सकता है, जबकि इसी व्लॉग में दिखा दिया कि डिस्चार्ज लेके जबरदस्ती चले गए हैं। ये सलाइन टूट गया, ओ माय गॉड। मतलब बच्चे से रिलेटेड ही सारे टाइटल, और एक नहीं कई सारे टाइटल डालते हैं। मतलब बच्चे का नाम कहीं भुना रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको बिल्कुल भी अपने मासूम से बच्चे पे। इनको दया नहीं आ रही, तरस नहीं आ रहा है कि कम से कम पहले ये 2-3 दिन व्लॉगिंग बंद करके पहले अपने बच्चे को अच्छे से ठीक हो जाने दो, उसको प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेने दो, पूरा टाइम अपने बच्चे को दो। माँ जो है, माँ भी बराबर दे, बच्चा भी बराबर दे, बारी बारी से बच्चे को संभालें और अपना देखभाल करें। चलो ठीक है, नानी दादी भी हैं बीच बीच में, वो भी आती जाती रहेंगी, लेकिन मुझे तो नानी दादी का ही समझ में नहीं आता भाई। उनको भी ये समझ में नहीं आता कि वो तो बड़े हैं, ज़्यादा बड़े हैं, मैच्योर हैं। वो आके व्लॉग में कह रही हैं गलत कमेंट नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं देखना है तो मत देखना। अरे भाई, जब तुम गलत चीज़ें दिखा रहे हो तो लोग तो कमेंट करेंगे। कमेंट ऑफ कर दो अपना, अच्छा है तो समझ में आ जाएगा लोगों को। और शूट ही क्यों कर रहे हो जब तुम गलत चीज़ें शूट कर कर दिखा रहे हो कि तुम खुद अपने बच्चे पर दया नहीं खा रहे, तरस नहीं खा रहे, और दूसरे तुम्हें सीख दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे माँ बाप हैं, तो तुम लोगों को बुरा लग रहा है। तो फिर व्लॉग बना क्यों रहे हो? नहीं तो कमेंट ऑफ कर दो अपने। इतना टाइम है इनके पास कि इनका बच्चा हॉस्पिटलाइज है, इतना परेशान है, लेकिन फिर भी इनके पास पर डे व्लॉग डाल रहे हैं, पर डे उसको एडिट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बुरी लगी है, मतलब हर वीडियो में मतलब वहां पे प्रमोशन हो रहे हैं, चाहे भले ही अपने ही ब्रांड का हो। और ये तो चलो आज का व्लॉग है, मगर मैंने जो देखा ना कल का व्लॉग में उस लड़के की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, इनके बच्चे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मतलब वो रो रहा था, लिटरली रोते रोते। उसका इतना मासूम सा चेहरा ना, तरस आ रहा था सच में देख के। और उसके खुद के माँ बाप को अपने बच्चे पर देख कर तरस नहीं आ रहा था। थोड़ा बहुत निदा को तो फिर भी लग रहा था कि हाँ, उसको जो है थोड़ी फीलिंग हो रही है ऐसे कि वो परेशान हो रही है कहीं से, लेकिन बाप पे तो बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। और आज भी देखो कैसे मटर गश्ती कर रहा है, खा रहा है। पाया बहुत अच्छा बनाया था, खाना बहुत अच्छा बनाया था, ठूस ठूस के खा रहे। मतलब लाइक रियली ऐसी हरकतें करते होंगे कोई ऐसे बच्चे के माँ बाप जिसका बच्चा इतना ज्यादा बीमार है कि वो रिकवरी नहीं कर पा रहा है। इतना खाना खा रहा है, ये बताओ, ढकोसते जा रहे हो, ढकोसते जा रहे हो। एक सेकंड को भी तुमने सोचा मेरी बीवी ने कुछ नहीं खाया? भाई तुम यहाँ पे निब्बा निब्बी की तरह से ये अपने चोचलेबाजी बंद करोगे क्या? तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम कम से कम उसको अपनी जिंदगी में कभी सीरियस हो गए, या व्लॉगिंग को ही जिंदगी बना लिया, बच्चे को ही कंटेंट बना लिया? शर्म नहीं आती? अपने बच्चे के आंसू को, अपने बच्चे के खून को, अपने बच्चे के हॉस्पिटलाइज को दिखाते हुए उसको मोनेटाइज कर रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो, दुख से, बच्चे के दुख से। जो अपने बच्चे के नहीं हो सकते वो किसी और के क्या होंगे? रात को मैंने अपना खाना सेक्रीफाइस कर दिया तो कितना गंदा ऐसे करके भाई क्या मुंह बना रहे हैं। और शर्म नहीं आ रही इनको? उनका बच्चा वहीं पर ही बैठा हुआ है, वो सो रहा है, आराम कर रहा है, नानी की गोद में लेटा हुआ है, नानी गोद में लेके बच्चे को बैठी हुई है, और ये निब्बा निब्बी की तरह से ये हरकतें कर रहे हैं। भाई बड़े हो जाओ। इतने भी को तुम छोटे बच्चे नहीं कि 12-13 साल के छोटे बच्चों के जिस तरह से तुम ये गंदी हरकतें कर रहे हो, और वो भी जब जब तुम्हारा बच्चा इतना ज्यादा बीमार है, उसमें तुम्हें कम से कम मेच्योरिटी से काम लेना चाहिए। इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ये सब कुछ कर कैसे लेती है? क्या इसके अंदर वो लगातार फीलिंग नहीं चल रही है? दरूद शरीफ नहीं टूटता,
कलमा नहीं टूटता, दुआ नहीं टूटती उस माँ की जिसका बच्चा इस बुरी कंडीशन में हो। जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता ना, वो बस अल्लाह से गुहार लगाती रहती है, ईश्वर से गुहार लगाती रहती है कि जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा ठीक हो जाए, रिकवरी कर ले और मैं उसको लेके अपने घर में आराम की जगह पर जाऊं। अस्पताल कोई अच्छी जगह थोड़ी ना है, वहाँ पे मौज मस्ती की करने की जगह है क्या, वहाँ नाश्ते करने की जगह है क्या, वहाँ खाना खाने की जगह है क्या अस्पताल, जिसमें खाने को लेकर लड़ रहे हैं ये लोग। बार बार वहाँ लोग कमेंट कर रहे हैं, प्रे फॉर जोहान, अल्लाह बच्चे को जल्दी ही ठीक करेगा। मतलब लोगों से प्रे करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन माँ को कहीं एक दफा भी आपने बच्चे के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ के फूकते हुए देखा? कलमा नानी बैठ के पढ़ रही हैं, उसमें भी इसकी माँ की व्लॉगिंग हो रही है और ये कह रही है चलो उसको आराम से शांति से पढ़ने देते हैं, अम्मी को शर्म नहीं आ रही तुम्हें? उस बच्चे के ऊपर कलमे पढ़ो, उस बच्चे के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़कर उसके सर पे फूको, जिससे कि जो भी बुरी बलाएं है वो चली जाए, अल्लाह उसको हिफाजत में रखे। पता नहीं कैसी माँ है, कैसा बाप है। मैंने रात को इसके लिए अंडा बचा दिया, मैंने रात को इसके लिए ये बचा दिया, मैंने उसमें से वो खा लिया। अरे तुम झूठ मत बोलो, तुमने वो सारा ठूस लिया था, उसमें से बचा दिया था, तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। हद है भाई यार, खाने के लिए लड़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हम यहाँ हॉस्पिटल में हैं। और मैंने कितना खाया? पूरा खाया। तो तुमने कितना खाया? तुमने पूरा खाया। हद है भाई। बच्चा बिल्कुल शांत लेटा हुआ है अपनी नानी की गोद में, और नानी जो है कुछ पढ़ रही है मोबाइल में, और बच्चा जो है वो शांति से, अच्छा है ना कि कम से कम दुआ पढ़ रही है, अल्लाह उसको जो है अमान में रखेगा, उसको जो है उसका दिमाग शांत रखेगा, उसकी तबीयत को ठीक करेगा। लेकिन ये निब्बा निब्बी माँ बाप उस बच्चे के, ये देखो खाने के लिए लड़ रहे हैं। जैम कहाँ है, बटर कहाँ है, मस्का बन कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। ऊपर से माँ पढ़ रही है तो पढ़ने नहीं दे रही है। अगर देखा जाए ना इन सारे में, यानी कि निदा के मम्मी पापा में और इसके सुफियान के मम्मी पापा में, तो मुझे जो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी लगती है ना, वो निदा की मम्मी में लगती है। एक तो वो थोड़ा शांत रहती हैं, बचकानी हरकतें नहीं करती हैं, बिना वजह की खी नहीं करती हैं सुफियान की मम्मी की तरह से, बल्कि वो थोड़ा शांत रहती हैं। और मुझे लगता है कि कैमरे से थोड़ा सा बचती भी हैं वो, क्योंकि मैंने नोटिस किया है। और यहाँ मम्मी जो है दुआ पढ़ रही है एकदम सीरियस में, जोहान आज हम घर चलेंगे। तो वो उस बच्चे ने थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुरा के उसको जो है रिस्पॉन्स किया, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, फिर नजर लग जाएगी। तो तुम्हें कहा किसने है कि तुम अपने बच्चे को, अगर वो सुकून के साथ अल्लाह की दुआ सुन रहा है, उसके कानों में पड़ रही है, अल्लाह ताला उसको शिफा देगा, अगर ये सब चीजें चल रही है, तो तुम्हें किसने कहा है शैतानी करने के लिए? वहां पे शैतान सवार है तुम्हारे सर पे क्या? और अगर उसने रिस्पॉन्स कर दिया है तो ये मत करो, तुम्हें नजर लग जाएगी। तुम्हें किसने कहा है कि इसको रिकॉर्ड करो और दिखाओ? क्या बोल रहा था इसके पापा, मतलब बच्चे का बाप, यानी कि ये जो सूफियान है, क्या बोल रहा था 3 व्लॉग पहले, यानी कि 3 दिन पहले जब बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, आज तेरा लास्ट व्लॉग है और अब आज के बाद तुझे व्लॉग में नहीं लेंगे। पूरा कंटेंट उस बच्चे पे निकाल दिया। 3 दिन के हॉस्पिटलाइज होने पर उस बच्चे पे इतना नोट छाप रहे हैं। कैसे माँ बाप है, इनको लोगों को शर्म नहीं आती है? कम से कम इससे कुछ कंडीशन में तो फिर भी बेहतर है वो मैडम, बच्चे का ध्यान रखती है, बाहर का उल्टा सीधा निकलाती है, और खिलाने पर कितनी मेहनत करती है भाई वो ठीक है कि कुछ कुछ हरकतें उनकी भी बेकार है। जैसे भी रिसेंट व्लॉग में आपने देखा था कि उसको जो है ना, वो लॉन्ड्री वाला जो बैग होता है उसमें जिसमें गंदे कपड़े होते हैं, जम्स होते हैं, उसमें बिठा के झुला रही है, जबरदस्ती की उसको इरिटेट करती है, जबरदस्ती की कैमरे के सामने ही बात करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बिना कैमरे के अपने बच्चे को खिलाते पिलाते नहीं है क्या ये? हाँ, लेकिन वो खाने पीने का, इन सारी चीज़ों पर सेहत का बड़ा ध्यान रखती है। डे 1 से शुरू से हमने ये देखा है, जब उसको खाना पीना शुरू किया था तो उसके लिए वो मेहनत करती है, बाहर का कुछ नहीं खिलाती। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है नहीं तो नहीं, और नहीं तो बाहर तो खाने पीने ये भी जाते हैं। कभी वो जनाब के लिए कुछ बनाती है तो वो बच्चा है, बच्चा देखकर मांगता है, कभी अपने दादू से देखकर मांगता है, तो वो उसको कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारा खाना नहीं है, और फिर तुरंत उसको उसके लिए खाना वही वाला लाते हैं, जिससे कि बच्चे को ये ना लगे। और अब ये इनको देखो, फ्राइड राइस का अंडा खिलाया इस बच्चे को, और ये तो अभी उस रू बेबी से छोटा भी है। शर्म नहीं आई इनको, उनका बाहर का अनहाइजीनिक खाना खिलाते हुए बच्चे को फूड पॉइजनिंग करा दी है, इतनी तकलीफ में डाल दिया अपने बच्चे को। डॉक्टर आके सुबह चेकअप करके गए, वो कह रहे हैं कि मेरा ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा स्लो ट्रीटमेंट है, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट अच्छा वर्क करता है। तो ठीक है ना भाई, अभी हमें 2-3 दिन अभी यहाँ पे और रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो ठीक बात है ना कि अगर उसका वो पूरी अच्छी तरीके से रिकवरी हो जाती, क्योंकि जितना अच्छा ख्याल जो है हाइजीन तरीके से हॉस्पिटल में रखा जा सकता है, हालांकि वो तुम रहने नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुमने वहां पर भी अनहाइजीनिक तरीके से ही फैला रखा, बाहर का खाना लाके, खाने की गंदगी फैला के हॉस्पिटल में। वहां पे पता है ज्यादातर हॉस्पिटल में जहां पेशेंट होता है वहां खाना पीना भी अलाउड नहीं करते हैं। ये कहा जाता है कि जो उनकी जो हॉस्पिटल की कैंटीन्स बनी होती है
वहां जाओ और वहां जाके खाना खाओ। और इनका कुछ अलग ही चल रहा है भाई, डॉक्टर आ रहे हैं, नर्स आ रहे हैं, चोरी छुपे उनकी व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो क्या आप किसी की प्राइवेसी को प्राइवेसी नहीं रख सकते हैं? क्या आपने उनसे ये इस बात की इजाजत ली है कि क्या हम आपको शूट करें, हम आपको व्लॉग में दिखाएं, या हम आपको जो है जगत में दिखा दें? वो नहीं अपने आप को हो सकता दिखाना चाहते हो। तो अगर ऐसा ही है तो फिर नीचे से कैमरा लगा के शूट करने की क्या जरूरत है? सामने से शूट करो ना फिर उनको। डॉक्टर विजिट पे आए थे तो भाई उनकी पैंट ही पैंट दिख रही थी और उनके बोलने की आवाज आ रही थी। क्यों नीचे कैमरा लगा के शूट किया था? क्या वो शूट नहीं करने दे रहे थे आपको? कुछ भी हो जाए लेकिन व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए भाई। पैसा आना चाहिए, चाहे अपना बच्चा कितना ही बीमार हो। बच्चे को शांति चाहिए, लेकिन नहीं, इनको शांति नहीं चाहिए। बच्चा हाथ चला रहा है क्योंकि एक हाथ में उसके में आईवी का वो पूरी विगो वगैरह सब लगा हुआ था और दूसरे हाथ पर वो चला रहा है, तो उसकी वजह से उसके दुख रहे हैं। और फिर दूसरी बात पता है क्या होता है कि अगर आप ज्यादा वो कर देते हो ना, बहुत कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बहुत जल्दी उनकी नसें जो है ना वो स्वेल हो जाती हैं और उनमें दुखन होती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। आपके साथ ऐसा होता है कि प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत जल्दी होता है कि मेरे को अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि मेरे को क्या है, मैं एनीमिक रहती हूँ ज्यादातर, और सालों से यही रहता है कि हर 1-1.5 साल में, मतलब आप ये लगा लीजिए साल में 2 दफा मेरे को जो है ना आयरन का आईवी से दिया जाता है, आयरन की डोज, जिसकी वजह से मेरा ब्लड काउंट जो है ना वो बढ़ता है और मेरा जो है ना हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अदरवाइज मेरा 8 से नीचे रह जाता है, 8, 7.5, 7 इतना तक आ जाता है। और फिर डॉक्टर मुझे बोलती है, फिर मेरे को प्रॉब्लम होती है। एंड देन फिर, क्योंकि मेरा एवरी मंथ का यही रहता है कि जब भी मेरा साइकिल आता है उसके बाद मेरा जो है ना अपने आप ही ब्लड काउंट कम हो जाता है। तो मेरे को यही रहता है कि जितनी देर वो मेरे को ड्रिप लगती है उतनी देर में मेरे हाथ पूरा सूज जाता है और वो 2-3 दिन तक दर्द करता है। तो सोच के देखो बच्चे का क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन नहीं, माँ बाप को देखो जरा, अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे हैं, बजाय इसके कि बच्चे का ध्यान रखें। और जब उसको लग गया, वो रोने लगा, तो चिल्ला रही है, तुमने अपने हाथ में लगा लिया, तो वो और ज्यादा अपनी माँ के चिल्लाने की वजह से बच्चा रो रहा है। तो ये माँ बाप है, मतलब ये वैसे इनकी माँ बाप बनने की उम्र थी, अगर इनमें मैच्योरिटी नहीं थी और बड़ी दुआओं से तुमने बच्चा मांगा था, इसलिए मांगा था कि बच्चे की ये बेकदरी करो जो आप कर रहे हो। और फ्रेंड्स, मैं इस बच्चे को बहुत समझाता हूँ कि मस्ती मत कर, मस्ती कर, काय को मस्ती करता है, मतलब लाइक सीरियसली ऐसे कोई छोटे से बच्चे से बोलता होगा जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि तुम बोल क्या रहे हो। वो छोटे बच्चे कितना परेशान करते हैं पता है, जब विगो हाथ में लगता है कितनी प्रॉब्लम होती है। फट्टा लगाते हैं, टाइट कर देते हैं जिससे कि हिले ढुले ना, और माँ बाप को कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी। थोड़ा और बड़ा होता, ये 1 साल का 2 साल का होता, तो जब शायद हो सकता है कम परेशानी होती कि वो चीज़ों को समझता। बस 2 साल तक के बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और फिर भी देख लो माँ बाप क्या कर रहे हैं, उल्टा बच्चे को चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं। भाई डॉक्टर कैसे, इनको भगाओ, इनको बोलो कि सिर्फ इसकी नानी यहाँ पर रहेगी, वैसे भी नानी के पास ही ज्यादा रहता है वो। ये सिवाय व्लॉगिंग करने के अलावा ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। बच्चे को बजाय सहूलियत देने के और बच्चे के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, रुला रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, उसको आंखें दिखा रहा है, मुंह बना रहा है, और बच्चे को कह रहा है पागल आदमी। अरे पागल आदमी तो तू खुद है भाई। कौन इतने छोटे बच्चे को डांटता है, ऐसे करके चिल्लाता है, वो भी जब बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं अपना हाथ हिला रहा हूं तो उससे मुझे ही खून आ जाएगा और मुझे ही प्रॉब्लम हो गया, मेरा ही हाथ दुखेगा। कौन करता है ऐसे? बच्चे को कितनी समझ है? माँ बाप बनने का शौक बहुत था इनको, लेकिन माँ बाप सचमुच में बन नहीं पाए हैं अभी तक भी, दिल से तो नहीं बन पाए हैं। अब बच्चा बहुत बुरी तरीके से रो रहा है क्योंकि उसका हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, स्वेल हो गया है, बहुत बुरी तरह से रो रहा है। नानी चुप करा दी है, जोहान के हाथ में दर्द हो रहा है, वो बहुत रो रहा है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मतलब तुम्हारी व्लॉगिंग नहीं छूट रही बच्चे के आंसू देख कर भी। चलो चलो, कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब इतना चिल्ला चिल्ला के बच्चे से बोल रहे हैं तो बच्चा तो और ज्यादा डरेगा और ज्यादा रोएगा उस चीज से। मैं सही बताऊं ना, मैं खुद नहीं उस बच्चे की तकलीफ को देख पा रही थी, मैं महसूस कर रही थी कि उस बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही होगी। उसकी नानी के चेहरे पर नजर आ रहा था कि वो उस बच्चे का दर्द महसूस कर पा रही है। लेकिन ये दोनों निब्बा निब्बी माँ बाप, बिल्कुल भी इन पे एहसास नहीं था। इनकी व्लॉगिंग नहीं बंद हो रही थी और इनकी हरकतें नहीं बंद हो रही थी। तो फ्रेंड्स, वो तो चले गए, सुफियान तो अपने घर जाकर सो रहे हैं। वो तो सोने के लिए, क्योंकि वो रात भर नहीं सो पाए थे, और मैं भी सोची थी मैं अपनी पावर नैप ले लूं। मतलब कैसे सो सकती है यार, मैं तो अगर 4 दिन 10 दिन ना सोना पड़े तो ना सोऊं अपने बच्चे के लिए, और सोने के बारे में सोचूं भी ना। लेकिन मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये रोहान रो रहा है। अरे बाप रे, क्योंकि स्वेलिंग हो गई है, हाथ में वो लगा हुआ था, विगो लगा हुआ था, तो वो हटा दिया था। उसके बाद भी जो है ना थोड़ा सा तो दर्द रहता ही है। हालांकि एक ऑइंटमेंट आता है जिससे ना हाथ एक तरीके से सुन टाइप का हो जाता है, एक ट्यूब जैसे टूथपेस्ट होता है ना, व्हाइट सा उस कलर का होता है, जिससे कि नसों के दर्द में थोड़ा आराम मिल
मिलता है। मुझे जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी ना, हमेशा नर्स जो है ना वही आकर लगा देती थी और उससे मेरे को आराम मिल जाता था। तो वो पता नहीं क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं लगाया, ताकि उस बच्चे को आराम मिल जाए। उसमें ना एक थोड़ा सा वाइट पेंट टाइप का कुछ होती है वो ट्यूब सी, वो लगा देते तो उससे दर्द रुक जाता है। उधर वहां पे बच्चा रो रहा है, उसकी माँ भी परेशान हो रही है, नानी भी परेशान हो रही है, और ये भाई साहब घर में व्लॉगिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ आकर। और ये भी बता रहे हैं कि अभी मुझे वीडियो कॉल आया, उसका हाथ पूरा सूज गया और वो रो रहा है, और उसके बाद भी ये अपने पापा के साथ यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं कि देखो मेरे पापा कितने, मुंह इनका कितना काला है, बॉडी कितनी गोरी है, उनको पूरे नंगे बैठे हुए हैं, उनको दिखा रहे हैं। भाई क्या आदमी है यार ये। क्या इसी को व्लॉगिंग कहते हैं? क्या इसी को व्लॉगर कहते हैं? क्या इसी को पैसे की हवस कहते हैं? बच्चा सो रहा है, हॉस्पिटल पहुंच गए हैं गाइस। मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल में, और देखो कितना हाथ सूज रहा है, देखो कितना, मतलब उसका हाथ सूज रहा है, उसके हाथ में दर्द है, वो सो गया है सुकून से, तो भी उसको सुकून से सोने नहीं दे रहे। हाथ उठा उठा के दिखा रही है वो अगली बंदी, देखो कितना हाथ सूज गया है, देखो कितना हाथ सूज गया है। भाई सोने देना उस बच्चे को, कम से कम जितनी देर सोएगा उसकी बॉडी को सुकून मिलेगा, उसको खुद को सुकून मिलेगा। और अब ये निब्बा निब्बी जो खुद अपने बच्चे को ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने बच्चे की ढंग से केयर नहीं कर पा रहे हैं, और ढंग से माँ बाप नहीं बन पाए हैं, ये दूसरों को सिखाएंगे कि न्यू मदर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे के साथ अगर ऐसी तकलीफ हो जाती है तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। अरे यार खुद तो कुछ तो शर्म कर लो, पहले खुद तो कुछ सीख लो। और यहाँ तक प्रमोशन भी कर दिया कि गाइज अगली वीडियो जो आने वाली है ना, उसमें हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे कैसे केयर करनी है। पहले तुम थोड़ी सी क्लासेस ले लो और थोड़ा सा जाकर ना अपनी अम्मी से सीख लो कि किस तरह से बच्चों को केयर करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, कैसे ममता अंदर से लेकर आते हैं, कैसे बापता अंदर से लेकर आते हैं, कैसे तकलीफ को महसूस करते हैं अपने बच्चे के। और उस पर व्लॉगिंग तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और उसको मोनिटाइज तो बिल्कुल नहीं करते। अपने बच्चे के आंसू पर पैसा कमाते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। सोचा था कि 6 बजे तक इसका डिस्चार्ज ले लेंगे, और वापस से उस बच्चे को फिर से फीवर हो गया है, लेकिन भाई ये लोग नहीं रुक रहे। और उस पर भी ये पूछ रही है कैमरा उठा के, आप क्या बोलना चाहेंगे, अब आपके बच्चे को बहुत तेज बुखार हो गया है। मतलब इंटरव्यू चल रहा है क्या यहाँ पे कि बच्चे को बुखार हो गया, कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा आपको फील हो रहा है, अपनी फीलिंग एक्सपीरियंस बताओ। क्या मतलब यार, हद है। इनको ना सही में अभी बेबी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इनमें मैच्योरिटी आई ही नहीं है। क्योंकि इनके अंदर से जब जब थोड़ा सा व्लॉगर निकलेगा और माँ और बाप का थोड़ा सा दिल अलग टाइप का हो जाएगा ना, तब ये समझ पाएंगे कि वाकई में बच्चे की केयर क्या होती है, माँ बाप क्या बनना क्या होता है। वरना इनके अंदर से तो माँ बाप तो है ही नहीं, इनके अंदर है सिर्फ व्लॉगर व्लॉगर व्लॉगर। और उसकी जो नानी है बच्चे की, वो कह रही है कि कहाँ कहाँ मैंने मन्नत नहीं मांगी है तेरी, ताकि तू जल्दी से ठीक हो जाए। तो कहती नहीं, कोई मन्नत पूरी नहीं होगी, मन्नत जब पूरी होगी जब फ्राइडे को ये ठीक हो जाएगा, और तब मन्नत पूरी होगी। मतलब अगर वो तबीयत ठीक हो रही है, वो मन्नत पूरी करने के लिए जाना चाह रही है, उसमें भी रोका टोकी हो रही है। मतलब लाइक इनमें वाकई में दिमाग नहीं है, वाकई दिमाग से पैदल है दोनों, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं। अरे भाई तुमसे ज्यादा मैच्योर तो तुम्हारी अम्मी है, उनको पता है ना कि कब कौन से मौके पे क्या करना होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि सुधार आ रहा है और मैं मन्नत पूरी करने जा रही हूँ, तो जल्दी सुधार उसमें आ जाएगा। लेकिन नहीं, कह रही कोई मन्नत कोई पूरी नहीं करेगा, मन्नत बाद में पूरी होगी। तो फ्रेंड्स मिल गया है जो है जूहान को वापस से डिस्चार्ज, और ये यहाँ से जगह छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए ये रो रहा है। मतलब बच्चे को पता है कि ये मेरी जो है खेलने की जगह है। मतलब तुम बच्चे को पार्क में लेकर आए हो, किंडर जॉय में लेकर आए हो, जो बच्चा यहाँ से जाना नहीं चाहता। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी। और उसी के साथ यहाँ से डिस्चार्ज करा के भाई उसको कैसे बिठा के लेके जा रही है। इनके घर में गाड़ी होने के बावजूद भी ना उस बच्चे को पोल्यूशन में, मतलब जब जहाँ पे कहते हैं ना हॉस्पिटल में बहुत अच्छी केयर हो सकती है, हाइजीन सब चीज़ मेंटेन किया जा सकता है, तो अपने घर में गाड़ी थी, बीमार बच्चे को क्या गाड़ी में नहीं ले जा सकते थे घर तक? उसको 2 व्हीलर पर लेकर जा रहे हैं पूरे बाजार में घुमाते हुए, और एक हाथ से बच्चे को पकड़ रखा है। बच्चा बेचारा एक हाथ से अजीब सा हो रहा है, वो निढाल हो रहा है, क्योंकि इतने लूज मोशन किए, इतने उल्टियाँ किए हैं, उसको डायरिया हो गया है। लेकिन वो तो उसमें तो बॉडी हर एक की कमजोर हो जाती है, तो वो निढाल सा ऐसा पड़ा हुआ है, और एक हाथ से व्लॉगिंग करती हुई हो रही है। अब सोच के देखो कैसे संभालेगी वो। खुदा ना खास्ता जर्क लग जाए, धचकी लग जाए, कोई बात हो जाए, बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए, कोई भी बात हो जाए, इसको परवाह ही नहीं है। लेकिन इसके हाथ से कैमरा नहीं छूट रहा, क्योंकि वो तो दोनों हाथ से बाइक चला रहा है, बाइक है या स्कूटी है, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन ये बंदी एक हाथ में अपने बच्चे को पकड़ रखा है, वो भी बीमार बच्चे को जो इतना वीक है, और एक हाथ से कैमरा नहीं छूट रहा। वाकई में मुझे देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि भाई ये कैसे माँ बाप हैं। एक वो लोग भी होते हैं कि और अल्लाह ताला जो है ना उनको औलाद ही नहीं देता, वो औलाद के लिए तरसते रहते हैं। अरे एक ये है अल्लाह ताला ने जिनको औलाद से नवाजा है, ये परवाह नहीं कर रहे उस बच्चे की। अभी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि गिर गया, इसको चोट लग गई है। कैसे माँ बाप हैं ये जो बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे? कैसे इनके 2 माँ बाप के होने के बावजूद भी बच्चा गिर कैसे गया?
नानी और दादी के दोनों की देख रेख में रहते हुए भी बच्चा गिर गया। ऐसे बच्चे के गिरने से सर में चोट भी लग सकती है, उसको कुछ गुम चोट भी आ सकती है। वाकई में मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अब इससे आगे और मैं रिव्यू नहीं कर पाऊंगी और रिएक्शन भी नहीं दे पाऊंगी। व्लॉग तो काफी बच रहा है लेकिन मैं इसके आगे नहीं बोल पाऊंगी। वाकई में मुझे बहुत बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। चलिए इसी के साथ मैं एंड कर, आपको अपनी ओपिनियन देनी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, या आपने व्लॉग देखा है आपको कैसा लग रहा है, या मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।